जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ खास लाइनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मस्तिष्क रेखा से। देखो, मस्तिष्क रेखा सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि जीवन रेखा के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। मस्तिष्क रेखा से संबंधित बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनके द्वारा इसका किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव आएगा इसके विषय में आप जान सकते हैं। हमारे कई सारे पुराने वीडियोज हैं, इसके द्वारा आप बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ों को टटोलते हैं जो कि आपके संज्ञान में होना चाहिए। उसमें है सबसे पहले मस्तिष्क रेखा की एक ऐसी स्थिति जिसमें वो कई दफ़े काफ़ी ऊंचाई का क्षेत्र ले लेती है और फिर से डाउन होती हुई चली जाती है। जैसे कि इस हथेली में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जब मध्य के क्षेत्र में रेखाएं आई है तो इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ चली गई है, फिर नीचे की तरफ आई है। जब भी ऐसा होता है ये आपके जीवन में शुभ संयोगों का निर्माण करता है। इस कालखंड में यानी कि जिस एज में इसकी ऐसी सिचुएशन आई है उस एज में जातक अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दौर में रहेगा, गोल्डन पीरियड में रहेगा, जिस समय किस्मत सबसे ज़्यादा उनका साथ देगी, जिस समय उनके कर्म ज़्यादातर सफल होते चले जाते हैं। मस्तिष्क रेखा जितनी ज़्यादा छोटी हो जावे उतना ज़्यादा बेहतर। मस्तिष्क रेखा अगर सूर्य के इस क्षेत्र से बाहर न जावे तो सबसे सुंदर, क्योंकि ये जितनी छोटी रहेगी आपको लाइफ में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस और उतनी ज़्यादा सफलता के योग बनते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा चिंता में, तनाव में, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। अपने कर्म पर पूरी तरीके से फोकस करके जीवन को सही मायने में जीने की कला सीख लेते हैं। और ये स्थिति आपको हर एक तरीके से मनसा वाचा कर्मणा, धर्म के स्तर पर, आध्यात्म के स्तर पर, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हर एक तरीके से आपके जीवन में काफ़ी वृद्धि के योगों का निर्माण करता हुआ चला जाता है। इसे बड़े सूक्ष्म रूप से देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, मान लो कहीं लोहे का कोई चीज़ हो, आयरन का, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है तो अच्छा है, लेकिन अगर पानी उसमें लग जाए, हवा लग जाए, सबका संयोग हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाता है और जंग लगने पर उसके क्वालिटी से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जब भी आप कोई रेखा देखें ना और रेखा टूटी हुई हो, रेखा में यव रेखाएं हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख लो ये यव है, रेखा एक लय से आई है, बीच में आके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, बीच में गैप हो गया, यानी कि यवल रेखा ऐसा हो जाना। इसके अलावा इस पर कुछ इनेमी सिंबल्स आ जाना, लाइक क्रॉस का सिंबल आ जाए, इसके अलावा कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति आ जाए, तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके जो शुभ प्रभाव होते हैं उसे कम कर देते हैं। इसे आप कैसे मान सकते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसे अलग अलग बीमारियाँ हो गई तो उस कारण क्या होगा, उसकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल में चलती चली जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इनेमी सिंबल है ना, जैसे इसमें देखो क्या है, छोटी छोटी रेखाओं ने इसे आपस में जकड़ रखा है। ये क्या करेगी, आपके जीवन में उस खास कालखंड में जब भी कुछ भी अगर बुरा जिस भी टाइम में है उस समय आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से जहल घोरना शुरू करेगी, विभिन्न प्रकार से असफलताओं को आपकी तरफ लाना शुरू करेगी। तो जैसे हम जंग को साफ करते हैं उसी प्रकार से हमारे पास हमेशा उपाय होते हैं कि मुश्किलों से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर दिशा की तरफ लेते हुए चले जा सकते हैं, लेकिन उस पर हम कभी गौर नहीं करते और इस कारण हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं फंसती चली जाती है। और गौर कब करना है, गौर कर्म के समय करना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ग्रह की दशा महादशा ऐसी होती है कि वो आपको समझ ही नहीं आने देगी कि आखिर क्या चलता चला जा रहा है और आपको उस रास्ते पर उतारती चली जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप पैनी नज़र रखते हैं तो काफ़ी कुछ आप बचा लेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरी रेखाओं के संबंध में जानने हेतु, और ये है फिट लाइन यानी कि भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आमतौर पे आप देखेंगे कि उनके खास कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से वो निकलते हैं, खासकर आपके केतु के क्षेत्र के ऊपरी शिखर से या चंद्र के क्षेत्र से निकलेंगे, कई दफ़े चंद्र के ऊपरी क्षेत्र से निकलते हैं और कुछ मामलों में आपके जीवन रेखा से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इन सब के अलग अलग मायने हैं और आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से इनका प्रभाव आता है, आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस हथेली की तो यहाँ पर देखो इनकी सूक्ष्म जो रेखा है ना वो शुक्र के क्षेत्र से निकलती हुई आगे की तरफ बढ़ी है, जिसने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से केतु के इस क्षेत्र का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की तरफ जो इनकी बढ़त है इन्होंने जारी रखी है। और इस रेखा पर कहीं से भी कोई भी इनेमी सिंबल नहीं है और ये जाके मस्तिष्क रेखा को भी सफलतापूर्वक क्रॉस कर चुकी है। मध्य के क्षेत्र में एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे दिखता है। ये पूर्ण रूप से जीवंत रेखा है जो जातक के एक बहुत ही सुंदर भविष्य को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम कर रहा है।
ऐसा जातक अपने जीवन के कुछ खास कालखंड तक, यानी कि एक खास पीरियड तक, मान लो 27 और 28, विभिन्न प्रकार की परेशानियों, भ्रम, कंफ्यूजन, ऐसी स्थिति में ये जातक रहेंगे। उन्हें लगेगा कि हमारे लिए चीजें सीमित हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रगति होगी ना, वो ऐसी होगी जिसके बारे में सोचा नहीं होगा। देखो, चीजें वैसे ही नहीं बोली जाती, जब आपके समक्ष वो होती है तो बोली जाती है। जीवन रेखा की स्थिति को देख लो, अत्यंत सुंदर अवस्था में विराजमान है। वीनस के इस माउंट को देख लो, इसे 100 में आप 100 मार्क्स दे सकते हैं, इस कंडीशन में है। इसके बाद तीसरी सबसे प्रबल स्थिति देख लो, निचले क्षेत्र में मंगल की रेखा का बाहरी दबाव। जब भी ऐसी स्थिति बढ़ेगी, जातक अपने जीवन में आर्थिक तौर पर बड़ी समृद्धियों को प्राप्त करेगा, बड़ी प्रॉपर्टी बनाएगा, बड़ी संपत्ति को बनाते हुए अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले जाएगा। कहीं से किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी शंका होनी ही नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जब परिस्थितियां आपकी हथेली की इस प्रकार से आपका सहयोग कर रही हो तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखो तो सही, स्पष्ट कर रही है, कहीं से भी कोई शंका की पैदा ही नहीं कर रही स्थिति। विदेश प्रवास के द्वारा जीवन में अद्भुत संयोग, अकूत धन, वैभव, ज्ञान निश्चित प्राप्त है। आपकी हृदय रेखा भी स्पष्ट कर रही है कि किस प्रकार जातक नीचे की तरफ आके और फिर जब ऊपर चढ़ाई शुरू करेगा तो किस प्रकार से उसे फिर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई दफे आपको पीछे आना पड़ता है क्योंकि कुछ गलतियां छूट गई होती हैं, कुछ चीजें गलती हो गई होती हैं, उन्हें संभालना होता है और फिर आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं नए तजुर्बे के साथ और मैच्योरिटी के साथ, और वो आपको निश्चित तौर पे एक बेहतर कल जब आपकी किस्मत में होता है तभी आप ऐसा करते हैं। निश्चित तौर पे आप जानना चाहेंगे यहाँ पर एक मोल है, इसका क्या काम है। हेल्थ वाइज जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही सब सुख कहाँ से मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ अप्स डाउन में रहेगा, तभी जाके परफेक्टली आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे और उनका लाभ उठा पाएंगे। हेल्थ वाइज चीज़ों को आपके लिए खराब करने की योग बनाएगा। मस्तिष्क के इस क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि पर एक अभिमान की स्थिति को पैदा करेगा, और ये अभिमान ही आने वाले कल में स्वाभिमान का बीजारोपण करेगा। समझना पड़ेगा कैसे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता चला जाएगा। एक बहुत ही सुंदर स्थिति और एक बहुत ही सुंदर भाग्य के साथ व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी शंका की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर कई प्रकार के आपको राहु के इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो सिंबल है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें महालक्ष्मी योग, विपरीत राशि योग वगैरह के बहुत ही सुंदर योगों का निर्माण होता चला जा रहा है, और ये व्यक्ति को बड़े स्तर पर स्थापित करने से कोई नहीं रोक पाता है। अंगूठे के इस क्षेत्र की स्थिति को देखेंगे तो पाएंगे कि अर्थ का जो संग्रह होना चाहिए, संग्रह में कहीं ना कहीं व्यक्ति पीछे की तरफ रह जाएगा, संग्रह नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ चीजों को आगे बढ़ाएगा, यानी आएगा तो बहुत बेहतर ढंग से। सबकी समय सीमा है, सबकी एक निश्चित अवधि है, और उस प्रकार से वो चीजें प्राप्त होंगी। गुरु का क्षेत्र स्पष्ट बता रहा है कि किस प्रकार से जातक कुछ अपने मूल्यों के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो कि इनका शक्तिपुंज है, जो कि इनके इंटरनली इनके स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है और इनकी ताकत के लिए आवश्यक है। क्या हमेशा पैसा ही काम आता है? नहीं, कई दफ़े आप देखेंगे कि आपका अनुभव, एनी काइंड चीज़ें आपके फेवर में आती है और आपको जीवन के नए मुकाम की तरफ लेते हुए चली जाती है। और निश्चित तौर पे एक विचार आपके लिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण साथी के रूप में काम करता है, और यहाँ पे उस मामले में हम चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे देख रहे हैं। व्यक्ति कुछ खास नए और क्रांतिकारी विचारों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, और इस कारण जीवन में कुछ नया नहीं हो पा रहा है। क्या आप थोड़े दूर में सीमित हो चुके हैं? क्या आप नई हवा को आने नहीं दे रहे? पुरानी हवा आपको कहाँ लेके जाएगी? ऑक्सीजन नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। तो चीज़ों के साथ जितना ज़्यादा आप नई नई चीज़ों के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे, सही बुद्धि और ज्ञान के साथ पुरानी चीज़ों से सीखो और नई चीज़ों में इम्प्लीमेंट करो उन चीज़ों का। फिर देखो आप चीज़ें किस प्रकार से आपके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। यहाँ पे आपके लिए जो ट्रायंगल की ट्राइडेंट की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत सुंदर है।
आगे आने वाले समय में आपकी भलमनसाहत का, आपके सुंदर विचारों का, सुंदर स्वभाव का और सुंदर तौर तरीकों के कारण जीवन को अत्यधिक सुंदर बनाने में आपका सहयोग करता है। और ये निश्चित है कि आप सोच रहे हैं कि वैवाहिक जीवन आपका किस प्रकार होगा। निश्चित तौर पे एक सुंदर ज्ञान से, बुद्धि से, शारीरिक तौर पे सुंदर कन्या के साथ आपका समागम एक बेहतरीन भविष्य को दर्शाने का काम कर रहा है, जिसमें आपके कार्य में भी उनका पूर्ण समर्पण और उनके साथ सहयोग करते हुए जो आपका जीवन आगे की तरफ जाएगा, आपको आनंदित भी करेगा और एक चमकदार भविष्य के लिए आपके लिए आवश्यक भी है। कुछ ऐसी ही अन्य परिस्थितियां आपके सूर्य के क्षेत्र पर भी दिख रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आलस्य को और एक ऐसी स्थिति को दर्शा रही है जिसमें एक पेशेवर तरीका आप अपना नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कई दफ़े ऐसा होता है कि हम उतने गंभीर नहीं हो पाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी विषयों को लेकर, जितना हमें होना चाहिए। कई दफ़े हमें लगता है कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, हम हैं मतलब हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब पे मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था ना, तो जब मैं देखता था कि सिर्फ 100% यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखो तो मैक्स टू मैक्स लोग जो है ना बिल्कुल फ्रॉड है, ABCD नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी की। इनफैक्ट अभी यूट्यूब पे लॉट्स ऑफ आपको चैनल है, सारे के सारे 90% 99% उसमें फ्रॉड, लॉट्स ऑफ व्यूअर्स लेके बैठे हुए, लेकिन कुछ नहीं आता। तो हम यही सोचते थे कि आखिर इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, लोगों को बताते हैं, पता नहीं लोग किस तरीके से इन चीज़ों को लेंगे और सामने वाले को भी गलत ठहरा देंगे। अब सब उसमें क्या है, गलत है, तो आप कितनी भी अच्छी करो फिर भी आपको भी जो नहीं जानते हैं, और अनफॉर्चुनेटली 80% लोग मतलब पैदल ही हैं, तो वो नहीं समझ पाते आपकी चीज़ों को। तो कई बार ऐसा हुआ कि कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रहे हैं, कहीं की चीज़ें कहीं बता रहे हैं हमें कि आपने ऐसा बताया, आपने वैसा बताया, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब बैल को कौन बताए कि भैया आप बैल हो। एकमात्र हमारा चैनल है जो हम बताते भी हैं कि आप बैल हो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सोचते थे कि भगवान क्या ही कर रहे हैं, न करे, इन लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन फिर ऐसा ही दिमाग में आया और बहुत सारे लोगों ने ये भी किया कि नहीं देखो, आप उन 80 लोगों के कारण जो 20 लोग बेहतर कर सकते हैं या जिन्हें जानकारी चाहिए, आप उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। बिल्कुल इसीलिए तो आप, अगर कोई एक बंदा भी आपसे उसके जीवन में बेहतर हो सकता है ना, तो आप वो चीज़ें करो, क्योंकि 99% अगर वैसे नहीं रहेंगे तो दुनिया चलेगी भी नहीं। जो बैल हैं बैल रहने दो, जो अच्छे हैं उन्हें और अच्छा बनाने में आप जिस तरीके से मदद कर सकते हो करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हो, सामने वाला भी आपकी बहुत सारी मदद कर रहा है। कोई किसी का कर्ज लेके नहीं बैठा है, सबसे सबको काम करना है और सब सबकी मदद करते हैं। इसलिए एक दूसरे में खुद को देखो और उन्हें बेहतर बनाने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश करते चले जाओ। तो जब तक आप देखो, तो इसका ये मतलब मत समझना कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको किसी की सहायता लेनी पड़ रही है, किसी के पीछे घूमना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। क्या है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो आपको सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम है या किसी एक इंस्टीट्यूशन से बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं, वहाँ पे चीज़ें सही ढंग से नहीं चल रही हैं, तो आपको लगता है कि एज ए विजिटर, एज ए इंटर्न आप अगर हल्ला मचाओगे तो क्या होगा, आपको कान पकड़ के निकाल के बाहर फेंक देंगे। ढल जाओ, उसी में ढल जाओ, उसी के जैसा बन जाओ, उनसे भी बड़े गए गुजरे वाले बन जाओ और पहुंच जाओ उस सीट पे जहां से अब चीज़ों को बदलने की आपके पास शक्ति आ जाएगी। फिर बदल डालो सब कुछ। तो हर एक कुछ करने का एक टाइम होता है, उसी अनुसार चीज़ें होती हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकते हो। बात अगर करेंगे आपके मरकरी के स्मार्ट की, टेक्निकल नॉलेज भी आपके अंदर काफ़ी अच्छी है, बुद्धि ज्ञान का समावेश भी आपके अंदर काफ़ी बेहतरीन ढंग से है। निश्चित तौर पे आप जब शांति के साथ बैठते हो या आप विषयों के अंदर जाते हो तो आप एक बेहतर वक्ता के रूप में भी साबित हो सकते हैं, एक ऑथर के रूप में आप अपने आपको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर उस दिशा में आपको काम करना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्सनली जब आपसे बात होगी तो निश्चित तौर पे हम शेयर करना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।